एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो डायबिटीज अवेयरनेस पर आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे इग्नोर करने पर हम कई सारी बीमारियों को अपने शरीर में न्योता देते हैं, क्योंकि डायबिटीज अपने साथ कई सारी कॉम्प्लिकेशंस लाती है। पर इस शो के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप इस बात को समझें और यकीन करें कि अब डायबिटीज को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। हमारे शो के साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो सालों से डायबिटीज की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और जिनका मानना है और जिन्होंने प्रूव भी कर दिखाया है कि डायबिटीज को अब रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूं इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और पा सकें बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए आपकी टीम ट्रेंड है और पूरी तरह से हाईटेक भी है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। आज हमारे बीच डॉक्टर जी यानी कि डॉक्टर गौरव शर्मा मौजूद हैं, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ये एक डायल इन शो है, जिसका मतलब है कि आप फ़ोन करके डॉक्टर जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह किया जाए इसे रिवर्स, तो ये शो ख़ास आपके लिए है। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, क्योंकि अपने साथ साथ अलग अलग तरह की बीमारियां भी इनवाइट करती है। हमने बात की है किडनी की प्रॉब्लम के बारे में, आंखों की रोशनी की प्रॉब्लम, डायबिटिक फुट एंड ऑल दैट। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ किस तरह से मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करती है। बहुत सारी चीज़ें जो मेडिकली एस्टैब्लिश्ड हैं, जैसे कि हमने माइक्रोएंजियोपैथी की बात करी, न्यूरोपैथी की बात करी, रेटिनोपैथी की बात करी, नेफ्रोपैथी की बात करी, किडनीज़, हार्ट के अंदर कार्डियोमायोपैथी की बात चल रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो भी मेडिकली इस्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि जब तक वो मेडिकली इस्टेब्लिश होती हैं उसमें कई साल लग जाते हैं और मेडिकल बुक्स में आने में उनको कई साल लग जाते हैं। लेकिन डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जो किसी भी ऑर्गन को छोड़ती नहीं है। हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट करती है, हर एक पार्ट को इफ़ेक्ट करती है, चाहे ही वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ हो या आपकी मेंटल हेल्थ हो या आपकी इवन फिजिकल हेल्थ हो। तो जहाँ तक आपने मेंटल हेल्थ की बात करी, तो डेफिनेटली हमारी मेंटल हेल्थ हमारे ब्रेन से स्टार्ट होती है और हमारी लाइफ भी ब्रेन से स्टार्ट होती है। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो अगर आपके पास हाथ नहीं है तो आप पैरों से ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आप बहुत सुंदर पिक्चर्स अपने पैरों से बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। लेकिन एक इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा कहाँ से आती है? आपके ब्रेन से। तो अगर आपकी डायबिटीज़ के लेवल्स बढ़े हुए हैं तो वो एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन को भी डैमेज करते हैं। वहाँ से फॉगिनेस आती है, वहाँ से कुछ काम करने का मन नहीं करता, थकान रहना। तो हम जितनी भी कोशिश कर लें हम ब्रेन को पुश नहीं कर पाते और मेंटली हम हमेशा कमज़ोर रहते हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, हम बार बार रिपीट करते हैं कि अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखें, 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे हमेशा रहें। और जब आप उस रेंज के अंदर चल रहे हैं और जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और हर्ब्स देते हैं तो वहीं से स्ट्रेंथ आनी शुरू होती है। फिजिकली आप कन्वर्ट होती है मेंटली, और आप अगर मेंटली स्ट्रांग हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। डॉक्टर जी, यहाँ लेते हैं हमारा फर्स्ट फोन कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो सर। नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है।
हाँ हाँ, कहिए, डॉक्टर साहब से बात करवाइए। बिल्कुल करवाएंगे, पर उसके पहले मैं जानना चाहूंगी आपका नाम और आप किस शहर के रहने वाले हैं। जी, मेरा नाम है अरुण कुमार शाही और मैं बिहार मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। अरुण जी, चलिए आपकी बात कराते हैं डॉक्टर जी से। करवाइए। अरुण जी नमस्कार। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी। अरुण जी कैसे हैं आप? जी, आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। 1 साल से आपका प्रोडक्ट ले रहा हूँ। जी। और सर, 1 सप्ताह पहले का ब्लड शुगर रैंडम 136 है। अच्छा जी, वेरी गुड। बीच में कभी कभार कुछ गलती हो जाती है, उसके लिए मतलब आप मेरे लिए दुआ करना और हम आपकी पूरी टीम के लिए दुआ करते हैं। जी जी। तो कभी कभार सर मतलब जो है वो बिल्कुल बॉडी कंट्रोल में नहीं होता है, तो कुछ गलती हो जाती है। जी, उसके लिए जी। माफी चाहते हैं, वरना आपके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। जी। और मुझे आगे बताइए कि क्या करें डॉक्टर साहब। तो अरुण जी, आपने जब डायबिट प्लस लेना शुरू किया तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने थे उस समय? वो परमात्मा की दया से मैं इंग्लिश मेडिसिन पर ऑलरेडी था। मैं 18 फरवरी 2009 से डायबिटीज और हाइपरटेंशन का टेस्ट हूँ। जी। मैं इंग्लिश मेडिसिन रेगुलर ले रहा था और मेरा ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहता था। तो कंट्रोल कितना रहता था? कंट्रोल HbA1c मैं करवाता था तो उसमें आता था कि 6.1। वेरी गुड। तो काफी कंट्रोल में था आपका। और ब्लड शुगर लेवल्स कितने रहते थे खाने से पहले और बाद में? और उसके बाद जो है वो 6.1 के दौरान में ही जनवरी से मैंने लेना आपका प्रोडक्ट शुरू कर दिया और सितंबर से मैंने अंग्रेजी दवा बंद कर दी है। तो कुछ ही महीनों में आपकी अंग्रेजी दवा बंद हो गई और आपके लेवल्स कंट्रोल में। लेकिन 136 तो सुरक्षा चक्र में नहीं है, तो आपने बंद कैसे कर दिया सब कुछ? अच्छा सर, तो इसीलिए हम आपसे एकदम फर्म हमको ऑर्डर करिए, लाइक जैसे अपने किसी छोटे बच्चे को करते हैं वैसे। मैं आपको ऑर्डर नहीं करूंगा। मैं हमेशा सजेशंस देता हूं, हमेशा आपको रिकमेंडेशंस देता हूं। मैं आदेश नहीं देता। आदेश देने वाला ईश्वर है। तो आप 120 के नीचे आए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपने बंद कर दी तो अभी शुरू करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये भी काफी सेफ रेंज है। तो इसके बाद आपने 120 के नीचे आना है। और इस स्टेज के ऊपर हफ्ते में 1 दिन गड़बड़ कीजिए, जाके खा पी के आइए जो मन करता है। क्योंकि लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन लाइफ ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि हम हमेशा सोचते रहें खाने के बारे में या कुछ पाने के लिए जो कि खाने से हमें मिलता है। तो बैलेंस बनाकर चलिए। और इसी तरीके से अपने जो एक्साइटिंग रिजल्ट्स हैं HbA1c को 6 के नीचे रखिए। और क्या कहूँ आपको, एक्साइटेड रहिए, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, धन्यवाद अरुण जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, अगर आपके पास भी अरुण जी की तरह एक सक्सेस स्टोरी है जो आप डॉक्टर जी से शेयर करना चाहते हैं, तो देर किस बात की, फोन उठाइए, नंबर लगाइए और आप बात कर सकते हैं डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, एक और ऐसे आपके पेशेंट हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मैं RK शर्मा 162 पालम विहार एक्सटेंशन का निवासी हूँ। गुड़गांव में रहता हूँ। मुझे लगभग 2 साल पहले पता चला कि मुझे शुगर की प्रॉब्लम हो गई है। जब मैंने टेस्ट कराया तो उस टाइम मुझे अपर शुगर था 319 और लोअर था मेरा 125। डॉक्टर के पास गया, उन्होंने एलोपैथिक दवाई स्टार्ट कर दी। फिर मेरी मिसेस सुनीता शर्मा ने टीवी पर ऐड देखा डॉक्टर गौरव शर्मा का। मैंने डॉक्टर शर्मा के यहाँ फ़ोन किया, उन्होंने मुझे समझाया, उनके डाइटिशियन ने समझाया और बताया कि आप सप्लीमेंट लीजिए। हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी इंसुलिन को बढ़ाएंगे और परमानेंट उसको मोटिवेट करेंगे कि वो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में बनने लगे। मुझे लगता है कि शायद मेरी शुगर का लेवल अब नॉर्मल है और आगे से मुझे एलोपैथिक दवाई नहीं खानी पड़ेगी, ये मेरी थोड़े दिनों में छूट सकती हैं। और इसी के साथ मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के जो बिना लालच के मरीज़ की सेवा करने वाले डॉक्टर्स अगर हमारे समाज में आएंगे तो शायद हम लोगों को काफ़ी इससे सुख मिलेगा। धन्यवाद। डॉक्टर जी, आई एम रियली ग्लैड टू नो कि लोग अब समझते हैं कि सही लेवल्स क्या हैं, शुगर लेवल्स जो शरीर में होने चाहिए, और लोगों को अब ये पता है कि किस तरह से उनको टैबुलेट करना चाहिए, कब कब टेस्टिंग करना चाहिए। परफेक्ट एग्जांपल एंड अनदर सक्सेस स्टोरी। एब्सोल्युटली। और मैं यही कहूँगा कि हमने ये ट्रेंड देख रहे हैं इस सीज़न के अंदर कि पहले जो लोग मिसमैनेज डायबिटीज़ के साथ घूमते थे, बहुत से लोग डायबिटीज़ के प्रोग्राम्स देख रहे हैं
उससे सीख रहे हैं, और अगर बाई चांस उनके आसपास किसी को डायबिटीज़ पाई जाती है तो इमीडिएटली वो पहला काम यही करते हैं कि हमसे ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं। तो आई थिंक सो पहले जो हम डायबिटीज़ के खिलाफ जो रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे वो इस टाइम पे बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और जैसे ही डायबिटीज़ पकड़ी जाती है वहाँ पर उसको अटैक कर रहे हैं। तो अगर हम इस स्टेज के ऊपर पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कर सकेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम डायबिटीज़ की जो प्रोग्रेस है उस पर ब्रेक लगा सकेंगे और बल्कि रिवर्स कर सकेंगे। तो मैं इस बात से बहुत एक्साइटेड हूँ कि लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है, लोगों के अंदर ज्ञान आ गया है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। और जब आपके पास कॉन्फिडेंस है, और वो मैं समझता हूँ नॉलेज ही कॉन्फिडेंस लाता है, आपके हाथ में तलवार है तो आप किसी भी राक्षस का सर काट सकते हैं। लेट्स टेक अनदर कॉल। जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू। जी, आपका नाम और आप किस शहर में रहती हैं? मेरा नाम सोनलता है, मैं ऊना हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ। ऊना हिमाचल प्रदेश। हाँ जी। वेल, आप जानती होंगी डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी। आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, डॉक्टर साहब नमस्कार जी, सुवर्ण लता, कैसे आपने हमें याद किया? हाँ जी सर, मेरे को शुगर था 2012 में शुरू हुई थी, तो शुगर ठीक नहीं हो रही, कंट्रोल काफी दवाइयाँ में ली। तो वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, तो कितना था आपका पहले? पहले मेरा ब्लड शुगर 350। क्या खाना बात खाने है? के बाद 350? खाने से पहले, खाने के बाद? खाने से बाद पीपी। और खाने से पहले कितना था? खाने से पहले कभी 290 आता था, अच्छा कभी जी। 245, कभी 350। तो आपका वजन कम हो रहा था या बढ़ रहा था उस समय? वजन काफी बढ़ रहा मेरा काफी। बढ़ रहा था उस टाइम पे काफी हाँ आपका। जी। जी। तो कितना हो गया था वजन आपका? मेरा 105 किलो हो गया था। 105। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट 5 फुट 2 इंच। 5 फुट 2 इंच, मतलब कि आप पूरे हट्टे कट्टे तगड़े लगते थे, दूर से दिखते थे। हाँ जी। जी अच्छा। तो अब कहाँ पे खड़े हैं बताइए? मेरे को 2 महीने 9 दिन हो गए आपकी दवाई खाते हुए। अच्छा, 2 महीने 9 दिन हो गए आपको? हाँ जी, डेबोटॉल और डेबल प्लस ले रही हूँ जी। तो अब मेरा ब्लड शुगर खाने के बाद सुबह 126, वेरी गुड। फिर शाम को 143, 142, 43। हाँ जी। 43। थोड़े हाँ से जी। दूर हैं आप अपने सुरक्षा नहीं चक्र नहीं से। नहीं डॉक्टर साहब, मैं दिन में 4 बार टेस्ट करती हूँ ना। हाँ, अच्छा 4 बार करते हैं आप? अच्छा। हाँ, तो अब मेरा शुगर पहुँच गया है 106। अच्छा जी। 87 जैसे खाना खाने के बाद। वेरी गुड, वेरी गुड। और खाने से पहले जैसे 112, कभी 97। वेरी गुड। आप तो बिल्कुल सुरक्षा चक्र में। तो आपने गोलियां हाँ कम करनी जी। शुरू करी अपनी? नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं शुरू करा। इंसुलिन में लेती थी 32, 28 लेती थी अच्छा, इंसुलिन। इंसुलिन, क्योंकि आप इंसुलिन लेते थे, बिल्कुल सही कर रहे थे, 4 बार आप टेस्ट करते थे अपना। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी इंसुलिन कितनी हो गई? पहले 32 यूनिट लेते थे आप? हाँ, 32 सुबह, 28 शाम को। अच्छा, तो 60 यूनिट्स लेते थे आप? हाँ जी। और अब फिर धीरे धीरे मेरे को मैंने बताया कि शाली मैम ने बात होती रहती, शाली मैम से जी। धीरे धीरे बताया कि आप थोड़ा इंसुलिन कम करते जाएं, 2-2 यूनिट। जी। फिर एक बार तो मेरा जानी के लो भी हो गया शुगर ना। हाँ, तो आपको इंसुलिन ध्यान से लगानी चाहिए क्योंकि बहुत रिस्की होता है। तो अभी कितनी इंसुलिन लगा रही हैं आप? अब मैं 6 और 4 पर आ गई हूँ। अरे 6 और 4 पे तो मतलब कि दुम रह गई। जल्दी से निकालिए इस दुम को। तो आपके अगर 87 चल रहे हाँ हैं जी। तो फटाफट और 2 यूनिट कम कीजिए और हफ्ते भर में बंद हो जाएगी आपकी इंसुलिन। 111 आई कल की खाना खाने के बाद। वेरी गुड। तो अभी और सुबह इंसुलिन की कम और कीजिए। शाम की 84 आई है। और कम कीजिए अपनी इंसुलिन रात की, बल्कि मैं कहूंगा 4 यूनिट्स कम कर दीजिए और सुबह के 2 यूनिट्स कम कीजिए। अच्छा और जी। धीरे धीरे आपका हफ्ते भर में इंसुलिन बंद हो जाएगी, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपके हाँ 60 जी। यूनिट इंसुलिन के बंद हो जाएंगे। अच्छा जी। फैंटास्टिक, बहुत अच्छी न्यूज दी शालिनी है। मैम बहुत अच्छी है, हर तुम मुझे जब भी फोन करे अटेंड कर लेते हैं, सब कुछ बताते हैं मुझे। जी, और सारे ही अच्छे हैं। शालिनी अच्छी है, श्रुति अच्छी खाने के है। बारे में भी बताते हैं। और अभी डॉक्टर साहब, मैंने जब से ये शुरू किया, मैंने दाल बिल्कुल नहीं खाई है। अच्छा, दाल बिल्कुल नहीं खाई है आपने? ना चपाती ली है, ना चावल खाए हैं। वेरी गुड। तो दाल आप खा सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चपाती अच्छा और जी। चावल को थोड़ा दूर रहें। और आपके लिए अच्छा जी। खासकर हम चिया का आटा लेकर आ रहे हैं किनोआ के साथ। अच्छा उसकी जी। आप रोटी खाएंगे, उससे जी। लेवल्स नहीं बढ़ेंगे। और प्रोटीन ओमेगा लेना शुरू कीजिए। बात कीजिए हमारी टीम से कि आप मिठास थोड़ी ला सकें अपने हर मील से पहले। आप अच्छा जी। प्रोटीन ओमेगा लेंगे तो धीरे धीरे आपकी डायबिटॉल की डोजेज भी कम होनी शुरू हो जाएगी। इंसुलिन जी। तो मेरे हिसाब से आपकी 1 हफ्ते के अंदर बंद हो जानी चाहिए बिल्कुल। ठीक है। तो ये सब इम्प्रूवमेंट्स कीजिए
और प्रोटीन ओमेगा के साथ अपने फ्रूट की स्मूदीज एंजॉय कीजिए और मिठास थोड़ी लेके आइए। और मैं चाहूंगा कि आप थोड़े पतले और हो जाएं, स्लिम ट्रिम होके कुछ और एक्साइटमेंट भेजें हमें। तो ये बहुत ग्रेट न्यूज़ है। और ऊना शहर को हमारा बहुत बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। शुक्रिया। ओके, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है और आप चाहते हैं कि किस तरह से आप भी अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकें, तो हमारे शो के साथ बने रहिए। अगर आप इस एपिसोड को दोबारा देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस और ये पूरी सीरीज़ आप दोबारा देख सकते हैं। डॉक्टर जी, स्वर्णलता जी ने कहा कि एक पॉइंट ऐसा आया था कि उनके शुगर लेवल्स कम हो गए थे। तो जब एक डायबिटिक पेशेंट ऐसा कहता है कि शुगर लेवल्स लो हो गए थे, तो उसका कारण क्या है? इनकी ट्रीटमेंट के अंदर डायबिटॉल बहुत अच्छा काम कर रहा है, डायबिट प्लस बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये इनके जो ब्लड शुगर लेवल्स कम हो रहे हैं क्योंकि ये बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं, उस टाइम पे इंसुलिन की डोजेज कम करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक्स के अंदर नॉर्मली हम देखते हैं कि जो खासकर इंसुलिन ट्रीटमेंट पर होते हैं, टाइप 2 डायबिटिक्स या टाइप 1 डायबिटिक्स, उसके अंदर क्या होता है कि वो खाना नहीं खाते और इंसुलिन लगा लेते हैं। उस टाइम पे पूरी चांसेस होती हैं हाइपोग्लाइसीमिया में जाने की। इसलिए अगर आप इंसुलिन के साथ काम कर रहे हैं और इनके केस में भी इंसुलिन है, तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आप 2 बार दिन में इंसुलिन लगा रहे हैं तो खाने से पहले ज़रूर लगाएं। देखें आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं, उसी हिसाब से इंसुलिन की डोजेज लें और उसी हिसाब से खाना भी खाएँ, रेगुलरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ। लेकिन इमेजिन करें कि आपके पास लाइफ के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बिजी हैं, शेड्यूल हैं, एटसेट्रा। आपने अपना ब्लड शुगर चेक नहीं किया, आपने इंसुलिन अपने लगा ली, उसके बाद खाना नहीं खाया, तो 100% आप हाइपोग्लाइसीमिया में जाएंगे और वहाँ पर ये रिस्क शुरू होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में डेथ के भी चांसेस हो सकते हैं, कोमा में भी जा सकते हैं। तो बहुत रिस्की कंडीशन है। तो इसलिए मैं इंसुलिन को कहता हूँ कि इंसुलिन अगर लगा रहे हैं तो बहुत ध्यान से चलना होता है, वही रास्ता हम दिखाते हैं। और इनके केस में डायबिटीज़ का रिवर्सल हो रहा था, तो इनको थोड़ी सी और तेज़ी से इंसुलिन की डोजेज कम करनी चाहिए थी और अगले हफ्ते भर में उनकी इंसुलिन बंद हो जाएगी, विच इज़ फैंटास्टिक। वेल डॉक्टर जी, समय की थोड़ी सी कमी है, बट एज ऑलवेज जाने से पहले आपका स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि जो हमने स्वर्णलता जी के रिजल्ट्स देखे, ये एक परसिवेरेंस का नतीजा है, कि पेशेंस का नतीजा है, एक बिलीफ का नतीजा है और अपनी प्रॉब्लम से लड़ने का, उससे फाइट करने की जो इच्छा है, दृढ़ निश्चय का है, उसका नतीजा है। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर कुछ भी अचीव करना, ये प्रोग्राम हमारा डायबिटीज़ से चलते हैं, डायबिटीज़ के बारे में है, लेकिन लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, आप लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं सक्सेस के लिए, तो डटे रहिए, सीखिए क्या तरीका है। बल्कि मैं कहता हूं कि जहां से भी हो सके इंफॉर्मेशन लीजिए, जानिए और कहिए कि मैं या तो ये काम कर जाऊंगा या इसको कोशिश करते करते मर जाऊंगा। तो याद रखिए दोस्तों, आप मरेंगे नहीं कभी, हमेशा सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको क्रिएट किया है सक्सेस के लिए। लेकिन ईश्वर चाहता है कि जर्नी ज़रूर पार करें, इस रास्ते को ज़रूर पार करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीखें हैं जो आपको आगे बढ़ के फ़ायदा करेंगे। तो इससे निराश मत होइए, इसको एक अपॉर्चुनिटी, इसको एक मौके की तरह लीजिए। मेहनत करते चलिए और लड़ते रहिए और मरने के लिए तैयार रहिए, सक्सेस तो ऑटोमेटिकली आएगा। ख्याल रखें अपना। थैंक यू डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अंकिता। थैंक यू। वेल दोस्तों, अगर डायबिटीज़ ने आपको भी डू और डाई सिचुएशन पे लाके छोड़ दिया है तो प्लीज़ चिंता मत कीजिए, क्योंकि डॉक्टर जी और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप हमें अब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011 6678 6678।